इंडिया मतलब मैच ब्रेसवेल को लेना चाहिए था, आईपीएल में ऑक्शन हुआ था तो उसने आज उसका बदला ले लिया होता। उसको क्यों नहीं खरीदा किसी ने यार। भाई क्या गजब शॉट मारे यार, मतलब ऐसे मारता चला गया जैसे कि यार ये किसी गली मोहल्ले के बच्चे के बॉलिंग कर रहे हैं उसके सामने। भाई क्या हुआ है आज के मैच में ये? नहीं यार, वो बहुत तगड़ा खेला ब्रेसवेल ने और ऐसी मार लगाई है। कोई भी बॉलर हो हर किसी को मारा है। और उन्होंने आज बदला ले लिया। आईपीएल में उनको खरीदा नहीं किसी ने, तो आज उन्होंने ले लिया बदला। तो आज तो मैच तो बिल्कुल। और बस यार छू के ही गुजरा है बिल्कुल। इंडिया जीत ही गई बस कैसे मु, भी करके। मुझे तो भाई एक बार ऐसा लगा कि इंडिया हार चुकी है लगभग। वो 29 बॉल पे 60-62 रन चाहिए थे। भाई आज के ज़माने में ये 60-62 रन क्या होता है 5 ओवर में? 5 ओवर में 60-62 रन। और जब इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाया है तो हमें लग रहा था कि आज तो जीत जाएंगे आराम से। और उसके बाद शुरू शुरू में विकेट गिर गए थे। सिराज ने तगड़ी बॉलिंग फेंकी थी आज फिर से, और कुलदीप यादव ने भी विकेट लिए। भाई भैया ऐसा ना हो ना, ये शुरुआती विकेट ना हो तो ये 5 ओवर पहले मैच खत्म था आज का तो। और भाई लास्ट में तो ऐसे हो रही थी धक 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 धक। भाई समझ में नहीं आ रहा था ये होने क्या वाला है भाई। और मैंने कि भाई ये जो कमजोर दिल वाले लोग हैं ना भाई वो मैच ने देखे, क्योंकि हर तीसरी बॉल पे छक्का मार रहा था यार ये बंदा। मतलब ऐसी हिटिंग कर रहा था। इन्होंने शोकेस में तो इन्होंने दिखा रखा था ग्लेन फिलिप्स को, लेकिन गोदाम में लगा रखा था इन्होंने ब्रेसवेल को। तो भाई ऐसे मार रहा है यार कि मतलब कुछ भी मारे जा रहा है कहीं भी। समी चाचा है हमारे, 3-3 फुल टॉस दिए जा रहे हैं यार। आज के ज़माने में यार आपको यार यॉर्कर की सर, प्रैक्टिस करो ना। लग रहा है समी चाचा। अब ये इसके बारे में देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आज का मैच कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखें क्या है कंक्लूजन। तो जी शार्दुल ठाकुर एक ओवर में 17 रन दे के गया। फिर अगले ओवर में फिर से आया तो उसने फिर से 17 दे दिए। तो तब लगा कि यार अब तो फिर उसके बाद तो मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इन्होंने। मतलब कभी भी इन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट को 12 से ऊपर जाने ही नहीं दिया पूरे बिल्कुल मैच में। बिल्कुल। लगभग 30 ओवर में इनके 136 पर 6वां विकेट गिरा था। तो लगा कि यार मैच डन है यहाँ पे। अब ये न्यूजीलैंड ख़त्म हो गई है, क्योंकि इनके पास वो फायर पावर नहीं है। ग्लेन फिलिप्स और ये टॉम लेथम ये सब जा चुके हैं। लेकिन क्या सेंटनर और क्या ब्रेसवेल यार, क्या मतलब कैसा मारा है इन्होंने कि पानी भी नहीं मांगने दिया। और इतना मारा। क्या होता है ना कि जो छोटे ये 7-8 नंबर के जो बल्लेबाज होते हैं ना, ये होते हैं आए 10 बॉल पे 15 मार दिए, 20-25 मार दिए, 25 बॉल पे 30 मार दिए। लेकिन यार कोई सेंचुरी, और वो भी सेंचुरी इतनी बड़ी बार, मतलब कौन मारता है भाई? और वो भी 10 छक्के अकेले बंदे ने मारे हैं भाई, 10 छक्के अकेले बंदे ने। हाँ, चक्के तो ऐसे मार रहा था कि कैसे भी मार दे रहा था किसी भी बॉल पे, जो बॉल फेंको उसी पे। और इंडिया की बॉलिंग भी यार इतनी प्रिडिक्टिव हो गई है कि मतलब तुम वही बॉल फेंके जा रहे हो। शार्दुल ठाकुर को देखो, 4 वाइड फेंक दी, एक ही टाइप की बॉल, एक ही टाइप की बॉल। जो काम मोहम्मद सिराज कर रहा है तुम वही कर रहे हो। जबकि सिराज को तो उसमें एक्सपर्टीज़ है, वो करता है बॉल ऐसी। लेकिन तुम कैसे कर रहे हो? मतलब बिल्कुल 4-4 5-5 वाइड फेंक रहे हो, फिर उसके बाद एक बॉल सही फेंक दी। तो ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा भाई। कुछ तो इंडिया को बॉलिंग में अब ज़्यादा मैच नहीं बचे हैं, वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ तो फायर पावर ऐड करनी पड़ेगी। स्लोअर बॉल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर में सेकंड लास्ट में जाके कहीं यूज़ की थी स्लोअर बॉल। और ये बड़ी दिक्कत हो जा रही है ऐसे तो। अगर फिर तो अगर ऐसे ही खेलेंगे तो फिर तो कितना ही बड़ा स्कोर बना देंगे, वो भी सेफ नहीं रहेगा। तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। भाई। शार्दुल ठाकुर ने बहुत खराब गेंदबाजी करी है, लेकिन जो लास्ट वाला जो यॉर्कर मारा ना उसने, अब पाप उसने धुल दी है अपनी। इसी मैच में पाप धुल गया वो। वरना उस पर ट्विटर पे ना जो हाल होता ना उसका, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या हो सकता था उसके साथ। अब देखो, अगर बुमराह आ जाए फिट होके तो भले थोड़ा सा सुधार आए बॉलिंग में तो। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि अगले मैच में शार्दुल ठाकुर को फिर से वापस में बिठा देंगे। उमरान मलिक हाँ को यार हो लेके आए सकता कुछ। है। क्योंकि उससे थोड़ी, मतलब जो जिस स्पीड से उसकी बॉल निकालता है ना, तो उसे पिच विच की कुछ ज़रूरत नहीं है उसे, है बिल्कुल ना। वो
चांस भाई बना देता है उसके वो पास ना जो कैसे भी करके। स्पीड है ना, स्पीड से चांस बना देता है वो, सही बात है बिल्कुल एकदम। वो कहीं ना कहीं किनारा से किनारे से आपको विकेट दिलवा देगा, कहीं बॉल हवा में उठवा देगा, वरना उसका जो स्टंप पर गिल्ला तोड़ने वाली जो बॉल है वो तो मान ही लो आप उसके पास। हाँ, तो एक एक वो भी है, जब लास्ट में मैच ख़त्म होने वाला था, ये लग रहा था कि अब तो न्यूजीलैंड कहीं जीतने ले मैच को, और उस टाइम कैमरा जी। फोकस बार बार जा रहा था सुमन गिल पे। शुभमन गिल बेचारा सोच रहा था कि मेरे 200 तो गए बेकार, लगभग जा मेरे चुके 200 थे रन तो ये गए उसे, बेकार। लगभग जा चुके थे सचिन। और मुझे लगता है कि इनके ये 9वीं लास्ट विकेट ना बच रही होती, या और इनके पास 1-2 विकेट और होता, सेंटनर और थोड़े 10 से 15 बॉल और रुक जाता, तो ये मैच का नतीजा भाई बिल्कुल भारत के पक्ष में नहीं होना था, ये तो कंफर्म है। और सुमन गिल की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? भाई बहुत मज़ा आया, और मतलब उसने शुरुआत ही बहुत तगड़ी करी, चौके दे चौके दे चौके, शुरुआत केवल वो रन तो ले ही नहीं रहे थे, ना रोहित शर्मा ले रहा था ना शुभमन गिल ले रहा था, लेकिन उसको उसने कंटिन्यू करा, जो पिछले मैच में फॉर्म उसने छोड़ी थी उसी से उसने शुरू करा है, और उस इनिंग्स को शुरू करके सेंचुरी बनाई, और उसको बहुत बड़ी सेंचुरी बनाई और 208 रन बनाए। भाई कमाल है यार, ये बंदा क्या कंसिस्टेंसी दिखा रहा है पिछले कुछ टाइम से, लगातार रन पे रन मारे जा रहा है। और आप इनका एवरेज देखें तो मेरे हिसाब से 80 से ऊपर होना चाहिए अभी करंट में ओडीआईज में। हाँ, 80 से ऊपर है, और 2019 के वर्ल्ड कप के बाद रन तो सबसे ज़्यादा हैं ही। बाबर बिल्कुल, आजम आज दूसरे उन्होंने अपने नंबर पे 1000, है, काफ़ी डिफरेंस है। बिल्कुल, और आज उन्होंने अपने 1000 रन भी पूरे करे, और 1000 वो ओडीआईज में नंबर 3 पे सबसे फास्टेस्ट रहे उनके, जो रन उन्होंने कंप्लीट किए हैं मात्र 19 मैच में। और इंडिया की तरफ से शायद सबसे फास्टेस्ट है। हाँ, इंडिया की तरफ से बिल्कुल, इंडिया की तरफ से उनका उनका रिकॉर्ड है ये। और उनकी जो सेंचुरी है पिछले अभी 2-3 वीक पहले ईशान किशन ने सेंचुरी बनाई सबसे कम उम्र में, दोहरा शतक, वो हमारे ही गिल साहब ने आज फिर तोड़ दिया। तो मतलब ये ना तो आपस जहाज में नहीं चल कंपटीशन पाया बड़ी रिकॉर्ड। अच्छी चीज़ चल रही है हाँ, लेकिन सुबोध आज ईशान किशन फिर से फेल रहे, मुझे तो लग नहीं रहा कि वो, कल ही आपने वीडियो में कहा था हमने अपने में कि ईशान किशन को ये अपॉर्चुनिटी लेनी होगी वरना दिक्कत हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता फिर ये अगर ऐसे ही फ्लॉप होते रहे, इनकंसिस्टेंसी रही तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनके लिए, टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, आपको जितने मौके मिल रहे हैं, आपको एक मैच मिल रहा है, आपको कुलदीप यादव से सीखना चाहिए। उन्हें एक मैच मिला, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी, विकेट्स निकाले, दूसरा मैच उनको देना पड़ा, और अब ये दूसरी श्रृंखला में उनको आज पहला मैच की मिला है, और उन्होंने आज भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। तो कुलदीप यादव की तरह आपको मौके ग्रैब करने पड़ेंगे। ईशान किशन भाई आपका देखो तो केएल राहुल वो शादी की छुट्टियों से वापस आएंगे और वो सीधा खेलेंगे, आपको जाना ही पड़ेगा। और क्या उसके भाई, अलावा श्रेयस अय्यर जैसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज। केएल राहुल के बारे में ये बताओ कि वो हनीमून पर नहीं जा रहे क्या, सीधा खेलने आ रहे हैं क्या? मुझे मुझे नहीं लग रहा भाई वो आएंगे, क्योंकि भाई बैटिंग भी तो यहाँ पे भी तो जरूरी है ना, बैटिंग हाँ, बैटिंग तो आपने ये वाली बैटिंग ज़्यादा जरूरी बिल्कुल, है। ये बैटिंग बहुत ज़रूरी है, उनका करियर, उनकी जॉब ज़रूरी है भाई। हाँ 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 हाँ, वरना तो दिक्कत हो जाएगी केएल राहुल के लिए। ग्रेट, ये तो है। बिल्कुल, और तलवार उन पर लटकी हुई है, तलवार बिल्कुल लटकी हुई है, भले ही वो वाइस कैप्टन है ओडीआईज में, लेकिन तलवार पूरी लटकी हुई है। वो प्रेशर में दिखते हैं जब वो पिच पे खेलने आते हैं तो। क्योंकि जगह हैं दो और खेलने वाले हैं तीन, तो बिल्कुल, तीन, अब ऋषभ पंत फिट हो गए तो खेलने वाले चार हो जाएंगे। देखिए सचिन, आज के मैच में बहुत मज़ा आया, और ऐसे मैच ही होना चाहिए, भले ही वो 270 रुपये हो या 350 का टारगेट हो, लेकिन मैच ऐसे ही मज़ा आता है। वो बोरिंग वाला जो मैच है ना, वो मज़ा नहीं आता। भले ही इंडिया की जो बॉलिंग है उसकी पिटाई हुई, बहुत धुलाई हुई है, लेकिन वहाँ पे हमने शुभमन गिल की बहुत अच्छी पारी देखी, और दवा में माइकल ब्रेसवेल की बहुत ज़बरदस्त पारी देखी। ऐसी पारियाँ आप देखने को बहुत कम मिलती हैं। ये तो सही कह रहे हैं सुबोध। तो देखते हैं, जैसा हमने पहले कहा था कि मैच कांटे का होना है तो कांटे का हुआ, और ये मैच ऐसे ही कांटे के होने वाले हैं। आगे 2 मैच आ रहे हैं, वो भी बहुत कांटे के मैच होने वाले हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड नंबर 1 टीम है और वो ऐसे नहीं जाने देंगे। तो जब मिड इनिंग्स में डैरल मिचेल से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमें बस
एक इनिंग्स चाहिए होगी बड़ी सी, पर हम भी, ये कोई बड़ा स्कोर नहीं है, हम भी कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। इतनी जल्दी हार नहीं मानते न्यूजीलैंड वाले, ये तो है। बिल्कुल सही बात कही। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि पिच अच्छी खेल रही है और ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे ये चेज़ नहीं हो सकता है, बट उन्हें एक लंबी इनिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वो थोड़ी लेट आई माइकल ब्रेसवेल की तरफ से, लेकिन वो बहुत ही शानदार इनिंग्स रही। और भले ही वो मैच नहीं जीत पाए, लेकिन वो इनिंग्स उन्हें याद रहेगी। ये सब। और इसके अलावा मोहम्मद सिराज अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, एकदम स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही है उनकी हैदराबाद में। वही एक डिफरेंस है इस मैच के बीच में, इंडिया की जीत और हार के बीच में। बिल्कुल, उन्होंने आज पावर प्ले में जिसके लिए वो जाने जा रहे हैं आजकल, जसप्रीत बुमराह की तरह है, और एक टाइम पे भुवनेश्वर कुमार भी इसी के लिए जाने जाते थे कि अपने वो शुरुआती ओवर्स में विकेट दिलाते थे। और सिराज बखूबी वो काम कर रहे हैं। और उनकी माँ को स्टैंड्स में देख के बड़ा अच्छा लगा कि उनके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी बॉलिंग करी है आज। और उनका लास्ट ओवर आप बिल्कुल मेंशन करना चाहें, क्या कहना चाहते हैं उसके लास्ट ओवर के बारे में? लास्ट ओवर तो यार गजब था यार, बहुत बढ़िया करा है सिराज ने। मतलब ऐसे टाइम पे जब सारे बॉलर पिटे जा रहे हैं और फिर मोहम्मद सिराज आते हैं और उसमें डॉट बॉल भी फेंकते हैं, तो वो देखने लायक था। और उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग कराई वो लास्ट ओवर में। और आज मोहम्मद सिराज ने सबसे बढ़िया बाउंसर का यूज़ किया है। कितने बढ़िया उनके विकेट, तो ज़्यादातर विकेट तो बाउंसर पे ही हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल जी किया सचिन, बाउंसर का। ऐसा बाउंसर, ऐसे डायरेक्टेड बाउंसर तुमको खेलना ही पड़े। बिल्कुल। जब तक आपके सर पे बॉल आएगी और आपके बिल्कुल बॉडी लाइन में आएगी तो आपको खेलना ही पड़ेगा। बैट लगाओगे और वो ऊपर जानी ही जानी है। तो सिराज ने अपने जो लास्ट ओवर की हम बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने मात्र 4 रन देके 2 विकेट लिए थे, जिसकी वजह से मैच भारत के पक्ष में आया है। अदरवाइज रिजल्ट इसका अगेंस्ट होना ही था। जी। और राइट, तो फिर ये था इस मैच के बारे में, और फिर बाकी हम कवरेज करते रहेंगे जो कुछ भी डेवलपमेंट हैं इस ओडीआई सीरीज